नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वंदनास ग्रीन हेवन में। क्या आपके गेंदे के फूल में बहुत कम फूल आ रहे हैं या पौधा लंबा होकर के कमज़ोर दिख रहा है और आप चाहते हैं कि आपके गेंदे में बहुत सारे फूल लगें? तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैं आपको आज बताऊंगी कि किस तरीके से आप मैरीगोल्ड प्लांट की अपनी कटाई छटाई करिए, जिससे पौधा न केवल घना बनेगा बल्कि इसमें बहुत सारी शाखाएं आएंगी। आज आप ये भी जानेंगे कि प्रूनिंग कब करें, कैसे करें और इसके बाद पौधे की देखभाल कैसे करें ताकि हर मौसम में आपके गेंदा फूल जो है बहुत सारे खिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, सीखते हैं वो रहस्य जिससे आपका गेंदा बनेगा गार्डन का स्टार। सबसे पहले समझिए कि प्रूनिंग की हमें ज़रूरत कब होती है। अगर आपका गेंदा बहुत लंबा हो गया है, टहनियाँ ऊपर से पतली दिख रही हैं या नीचे से पत्तियाँ झड़ने लगी हैं, तो समझ लीजिए प्रूनिंग का समय आ गया है। ऐसे पौधे में फूल कम लगते हैं और पत्तियाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन सही समय पर प्रूनिंग करने से पौधा अपनी ऊर्जा नई शाखाएं बनाने में लगाता है और कलियाँ निकालने में लगाता है। यदि आपने नए पौधे लगाए हुए हैं तो जब आपका पौधा लगभग 6 इंच का हो जाए उस समय आप प्रूनिंग करिए और प्रूनिंग करने से इसमें बहुत सारी शाखाएं मिल जाएंगी आपको। अब बात करते हैं कि सबसे ज़रूरी सवाल कि प्रूनिंग कब करनी चाहिए। गेंदा के पौधे में प्रूनिंग पहले फूल आने से पहले करते हैं और हर 20 दिन बाद इसकी प्रूनिंग करनी चाहिए। अगर आप बरसात में या ठंड के मौसम में गेंदा लगा रहे हैं तो प्रूनिंग सुबह या शाम के वक्त करिए ताकि पौधा आपके धूप में स्ट्रेस ना ले। और दोस्तों जानते हैं प्रूनिंग का सही तरीका। सबसे पहले पौधे की ऊपरी बढ़ी हुई टहनियों को 2-3 इंच ऊपर से आपको काटना है। इससे पौधा जो है वो नीचे से नई नई शाखाएं निकालना शुरू कर देता है। और पुराने या सूखे फूलों को रोज़ आपको हटाना है, यानी जैसे ही फूल मुरझाए तुरंत उसको आप काट दीजिए। इससे पौधा जो है वो बीज बनने की जगह नए फूल बनाने लगता है। अगर पौधा बहुत घना है तो बीज की कुछ टहनियाँ निकाल सकते हैं आप, ताकि हवा आपके जाते रहे पौधे में और रोशनी सभी हिस्सों तक पहुंच सके। कटिंग के लिए आप जो भी प्रूनर ले रहे हैं वो हमेशा साफ होना चाहिए और शार्प होना चाहिए, जिससे कि आप जो भी प्रूनिंग कर रहे हैं तो आपके पौधे में कोई भी इन्फेक्शन ना हो। साथ में दोस्तों जब आप प्रूनिंग कर रहे हैं तो ये जो आप लंबी लंबी शाखाएं काट रहे हैं इनको आपको वेस्ट नहीं करना है। आपको तुरंत इनको दूसरी जगह पर आप लगा दीजिए गमले में, ये आपके नए पौधे तैयार कर देंगे। मिट्टी को हल्का ढीला रखना है आपको जब आप प्रूनिंग करते हैं तो, और हल्का पानी भी देना है आपको। प्रूनिंग के बाद 2 दिन तक आपको पौधे को सीधी धूप से बचा कर रखना है। यदि आपने प्रूनिंग की हुई है तो उस पौधे को आप 2 दिन तक सीधी धूप से बचाइए। उसके बाद जब नई कलियां आप देखने लगते हैं कि नई कलियां आ गई हैं तो उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। वर्मी कंपोस्ट को लिक्विड करके आपको देना है। ये पौधे को आपकी एनर्जी दे देगा और नई शाखाएं आपकी तेज़ी से निकलने लग जाएंगी। आप चाहें तो घर का बना हुआ जो हम लोग केले के छिलकों का बनाते हैं वो दीजिए आप। इससे आपकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी आएगी और बहुत बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलेंगे। अब बात करते हैं फूलों को दुगना करने वाले कुछ आपके बोनस टिप्स के बारे में। गेंदे को रोज़ कम से कम आप 5 से 6 घंटे की धूप दीजिए और हर 15 दिन में आप इसमें फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र दीजिए। बोन मील है आपके पास तो आप बोन मील 1 चम्मच एक गमले में आप दीजिए। देने के बाद पानी डाल दीजिए। पानी हमेशा तभी दीजिए जब मिट्टी ऊपर से आपको सूखी लग रही है। ज़्यादा पानी देने से गेंदे की जो जड़ें हैं वो सड़ने का डर रहता है। और हाँ, प्रूनिंग के बाद अगर आप चाहें तो फिर कटे हुए हेल्दी हिस्से से आप कटिंग ज़रूर लगाइएगा ताकि आपके बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे मेरे गेंदे जो है वो बहुत बड़े साइज़ में खिल रहे हैं और किस तरीके से बहुत घना मैं अपने पेड़ को कर लेती हूँ पौधे को। तो ये सारे टिप्स हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो देर मत कीजिए, अपने टेरेस पर या बालकनी में जा कर के प्रूनिंग करिए और अपने गेंदे के पौधे को घना बनाइए। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।